डीजी वरजारा हमारे साथ में हैं। उन्होंने आज अपनी एक नई पार्टी का ऐलान किया है, प्रजा विजय पक्ष। सीधे चलते हैं उनके पास में। वंजारा जी, गुजरात की राजनीति में तीसरी पार्टी का वजूद जो है वो हमेशा खतरे में रहा है। कई पार्टियां इस तरह से हुई साबित। अभी आम आदमी पार्टी आई है, ओवैसी का अपना एजेंडा है, प्रजा विजय पक्ष का क्या एजेंडा है? गुजरात में बीजेपी का शासन 27 साल से चल रहा है। बीजेपी का विकल्प अभी जो एग्जिस्टिंग पार्टी है उसके पास नहीं है। बीजेपी को कांग्रेस रिप्लेस नहीं कर सकती, बीजेपी को आम आदमी पार्टी रिप्लेस नहीं करती, क्योंकि बीजेपी है वो हिंदुत्व की लेबोरेटरी है। गुजरात के लोग हिंदुत्व के दायरे के बाहर जाना नहीं चाहते हैं। हमारा जो पक्ष है प्रजा विजय पक्ष, ये प्रजा विजय पक्ष एक हिंदुत्ववादी पक्ष है, जैसे बीजेपी हिंदुत्ववादी पक्ष है, लेकिन इससे हम एक कदम आगे है। प्रजा विजय पक्ष राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता को शामिल करना चाहते हैं, जो बीजेपी नहीं चाहती है। तो इसकी वजह से हम एक नया मुद्दा लेके और हम एक नई विचारधारा के साथ गुजरात राज्य के चुनावी मैदान में आए हैं। तो बीजेपी का जो विकल्प है वो प्रजा विजय पक्ष बन सकता है। वंजारा साहब, आप माना जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, अमित शाह गृह मंत्री थे, आप बहुत करीबी माने जाते थे। तो उस पार्टी के साथ आपका जुड़ना क्यों नहीं हुआ? इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लार्ज स्केल पर है, आपको अगर राजनीति में ही आना था तो उनके साथ जुड़ाव क्यों नहीं? नहीं, वो क्योंकि वो सिर्फ राज सत्ता की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता हो। यदि बीजेपी ने राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता का विषय स्वीकार कर लिया होता तो हमें कोई नया पक्ष बनाने की आवश्यकता थी ही नहीं। तो धर्म सत्ता हमारे लिए राज सत्ता से ज़्यादा महत्व का विषय है। क्योंकि धर्म सत्ता का स्वीकार बीजेपी ने नहीं किया तो हमें विचारधारा के तौर पर ये नया पक्ष लाने की आवश्यकता खड़ी हुई है कि भाई राज सत्ता होगी और साथ में धर्म सत्ता भी होगी। दो मुद्दों पर आपकी राय जानना चाहूंगा। एक, बिल्किस बानो के आरोपियों को जो रिहा किया गया, और दूसरा मोरबी कांड। दोनों पर आपकी अपनी। बिल्किस बानो को रिहा किया गया तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। रही बात मोरबी की होनारत, तो ये क्या है कि मानव सर्जित है, ये मानव सर्जित है। 1887 में महाराजा वाघाजी ठाकुर जो थे उनके समय में ये एक इंग्लिश कंपनी ने ये झूलता पुल बनाया था, तो 150 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ। और अभी 4 दिन पहले जिसका रिपेरेशन हुआ वो टूट गया। तो ये बताता है कि ये मानव सर्जित होनारत है और इसके पीछे भ्रष्टाचार कारण रूप है। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व में आप बीजेपी से एक कदम आगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी हिंदू हिंदू नहीं चिल्ला पा रही है और आप आकर उसको हिंदू हिंदू बता रहे हैं? नहीं, ये विचारधारा का विषय है, ये विचारधारा का विषय है। लेकिन आप कहीं ना कहीं बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी बता रहे हैं। नहीं, बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वो तो नहीं कहते हैं। नहीं कहते तो वो तो सबका साथ सबका नहीं, वो तो उनकी समस्या है। वो नहीं कहते तो उनकी समस्या है। वो सबका साथ सबका विकास की बात है। दे शुड बी फ्रैंक इनफ टू टेल वॉट एवर दे बिलीव, वो उनका विषय है। रही बात हमारी तो जो भीतर है वो बाहर है। हाथी के दांत जो है बताने के अलग और चबाने के अलग, ऐसी बात हमारी पास नहीं है। इनडायरेक्टली मदद तो नहीं की जा रही बीजेपी। हम ये मान के चल रहे हैं कि राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए और ये जो विषय है ये विषय बिल्कुल पुराना होते हुए भी नया है और ये विषय आगे बढ़ेगा, राज्य में बढ़ेगा और देश में भी बढ़ेगा। यही सवाल है, कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद तो नहीं की जा रही? कैसे, आप बताओ ना कैसे मदद होती? हिंदू हिंदू बोलकर। अरे हिंदू हिंदू बोल के हम नया पक्ष लेके आए ना। खाली हम सिर्फ हिंदू बोलते तो कोई इसका फायदा ले सकते, हम तो नया पक्ष लेके आए ना। इससे वोट का ध्रुवीकरण तो होगा। वोट तो डेमोक्रेसी में तो वही होता है। जो डिक्टेटरशिप होती है, कम्युनिस्ट सिस्टम होती है, तो वहाँ वोट बंटते नहीं है। जहाँ भी डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी सिस्टम काम कर रही है, एक से ज़्यादा पार्टियां हैं। तो हमारा संविधान जो है उसमें यही प्रावधान है कि वोट बंटना चाहिए। वोट नहीं बटेगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो डीजी वंजारा जो ये कह रहे हैं कि उनका अपना हिंदुत्व का एजेंडा अलग है और वो बीजेपी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी विचारधारा लेकर आए हैं। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।